नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के विरोध में देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और राज्य की पुलिस से तीखे सवाल पूछे हैं। न्यायालय ने साथ ही डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा तथा सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करने के वास्ते 10 सदस्यीय कार्यबल गठित कर दिया है। यह कार्यबल 3 सप्ताह के भीतर अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। कार्यबल के 10 सदस्यों में सर्जन वाइस एडमिरल RK सरिया, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रेड्डी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास, निमहंस बेंगलुरु की डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति शामिल हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव और गृह सचिव राष्ट्रीय कार्यबल के पदेन सदस्य होंगे। जहां तक कोलकाता में घटी घटना पर न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों की बात है तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कामकाजी परिस्थितियों ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा का खतरा बढ़ा दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महिला चिकित्सकों की रक्षा करना राष्ट्रीय हित का मामला है और समानता का सिद्धांत इससे कम की अपेक्षा नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जमीनी स्तर पर चीजें बदलने के लिए देश एक और दुष्कर्म की घटना का इंतजार नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा है कि चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए कानून है, लेकिन उनमें व्यवस्थागत मुद्दों का समाधान नहीं है। न्यायालय ने कहा कि ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं और कार्यस्थल पर सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। शीर्ष न्यायालय ने बलात्कार हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे। पीठ ने कहा, ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही चल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। पीठ ने कोलकाता पुलिस को भी फटकार लगाई और पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ RG कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी। पीठ ने पूछा कि जब RG कर अस्पताल के प्राचार्य का आचरण जांच के घेरे में है तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय संशुद्धि का वक्त है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता में चिकित्सक के बलात्कार हत्या मामले में CBI को अपनी जांच पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और पश्चिम बंगाल को RG कर अस्पताल में भीड़ के हमले की जांच की प्रगति पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बहरहाल आइए देखते हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात श्री अश्विनी उपाध्याय। आज बंगाल में हुए बलात्कार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल की सरकार से कई सवाल पूछे। सिब्बल साहब बंगाल के लिए अपीयर कर रहे थे, लगातार वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल थे उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि जब वहाँ पे घटना हुई, मर्डर हुआ, तो तत्काल वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ के CMO ने, वहाँ के हॉस्पिटल के हेड ने FIR क्यों नहीं कराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FIR भी नहीं कराई, दूसरा पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने में देर किया। पेरेंट्स जब मिलने आए तो पेरेंट्स को क्यों रोक के रखा। जहाँ पे ये घटना हुई उस एरिया को पूरा सील क्यों नहीं किया गया, वहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए अलाउ क्यों किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहाँ पे 7,000 आदमी आए कहाँ से। ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोई आपको कार्यक्रम करना होता है, 500 लोगों का कार्यक्रम करना होता है, तो आपको कम से कम 10 दिन 15 दिन तैयारी करनी पड़ती है, तब 500 लोग इकट्ठा हो पाते। वहाँ 7,000 लोग आ गए और किसके समर्थन में? डॉक्टर के समर्थन में नहीं। जो डॉक्टर की डेथ हुई, जिसकी हत्या हुई, उसके समर्थन में नहीं, बल्कि हत्या की जो डॉक्टर नाराज थे, जो डॉक्टर दुखी थे, जो कैंडल मार्च कर रहे थे, उनको पीटने के लिए डॉक्टर आ गए। डॉक्टरों ने बताया है कि टोटल 700 डॉक्टर में से 600 डॉक्टर इस समय डर के मारे वहाँ आ ही नहीं रहे। केवल 100 डॉक्टर, बाकायदा कोर्ट में बताया कि 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं वहाँ पे, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पे। इतना बड़ा खौफ है। जब सुप्रीम कोर्ट की ये बात बताई गई तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा वहाँ पे CISF को लगाने के लिए बोला है। अब उस पूरे हॉस्पिटल के एरिया में डॉक्टरों की सिक्योरिटी बंगाल की पुलिस नहीं करेगी, बल्कि CISF करेगी। ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये केवल एक हत्या का मामला नहीं है,
एक बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि बलात्कारियों को बचाने का मामला है, हत्यारों को बचाने का मामला है। और सबसे बड़ी बात, उस हॉस्पिटल के, उस कॉलेज के जो हेड थे, उनको सस्पेंड नहीं किया, उनको टर्मिनेट नहीं किया, उनसे पूछताछ नहीं हुई है, उनको बल्कि ट्रांसफ़र करके किसी और कॉलेज में भेज दिया, कहीं और हॉस्पिटल में भेज दिया। सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन सीबीआई जांच करेगी क्या जब सारे के सारे जो एविडेंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उस समय ड्यूटी पे जितने लोग थे, चाहे वो हॉस्पिटल के हेड थे, मुखिया थे जो हॉस्पिटल के जिनको ट्रांसफ़र किया गया, या और साथ में जो डॉक्टर काम कर रहे थे, उन सबका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। पूरी सच्चाई तभी सामने आ पाएगी जब उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होगा। और ये जो 7,000 आए, आज बंगाल सरकार ने बताया कि उसमें उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि उनको भेजा किसने, किस लिए भेजा वहाँ पे हमला करने के लिए? 7,000 कौन थे? ये कौन सी भीड़ थी जो बाकायदा डॉक्टर के हॉस्पिटल, जो हॉस्टल था, हॉस्टल पे जाके हमला कर रही थी? जो जेंट्स डॉक्टर हैं उनके हॉस्टल पे भी जाके हमला किया, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं उनके हॉस्टल पे भी जाके हमला किया। और लेडीज़ डॉक्टर को तो रेप करने की धमकी दिया, बलात्कार की धमकी दिया, मर्डर की धमकी दिया। जहाँ रेजिडेंट जो जेंट्स डॉक्टर थे उनको कह रहे थे अगर आप दिखाई पड़ोगे तो आपकी हत्या हो जाएगी, और वहीं जो लेडीज़ डॉक्टर थी उनको कह रहे थे हत्या भी हो जाएगा, तुम्हारा रेप भी हो जाएगा। ये कौन थे धमकी देने वाले? ये तो तब पता चलेगा कि जो ये धमकी देने में पकड़े जा रहे हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो। एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, 7,000 आदमी इकट्ठा होना ये छोटी बात नहीं है। बिना पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे, बिना पॉलिटिकल आला कमान के इशारे पे 7,000 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। क्या पड़ी है रात को किसी को कि आके वो बलात्कारियों को बचाएगा? क्या पड़ा है कि लोग 7,000 लोग इकट्ठे होके आके जो हत्यारे उनको आके बचाएंगे? अरे इकट्ठा तो लोग होते हैं पीड़ित के पक्ष में, इकट्ठा होते हैं जिसकी हत्या हुई है, जिसका बलात्कार हुआ है। कभी बलात्कारियों को बचाने के लिए, हत्यारों को बचाने के लिए 7,000 की भीड़ कभी नहीं आती, आज तक कभी नहीं हुआ। पूरे देश में आज़ादी के बाद से अब तक आप बताइए जहाँ पे हत्यारों को, बलात्कारियों को बचाने के लिए 7,000 लोग इकट्ठा हुए हों। 1950 से लेकर आज तक कोई एक भी घटना ऐसी नहीं है जहाँ पे डॉक्टरों के ऊपर हमला करने के लिए 7,000 की भीड़ आई हो, और वो भी उन डॉक्टरों पे हमला करने के लिए जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी की अगर ज़िंदगी ले लें समझ में आता है कि ठीक है 4 से 10 लोग आए। कई बार हॉस्पिटल में ऐसी बात होती है कि किसी की डेथ हो जाती है, उनके परिवारजन हम डॉक्टर पे हमला करते हैं, लेकिन 7,000 लोग इकट्ठे होके आए हैं। ये भारत में, आज़ाद भारत की पहली घटना है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता के साथ लेने की ज़रूरत है। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं, गृह मंत्रालय से, मैं केंद्र सरकार की सीबीआई से भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने हमला किया है उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए और पता करिए इन 7,000 लोगों को उकसाया किसने, 7,000 लोगों को भेजा किसने, 7,000 लोग किसके इशारे पे आए थे। दूसरा, जितने भी हॉस्पिटल में उस समय थे डॉक्टर, जिस समय उस बेटी का बलात्कार हुआ और जो हत्या हुई है उस समय जितने भी डॉक्टर थे सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए। अल्टीमेटली पता तो चले मोटिव क्या था, कौन लोग थे, कौन, कितने लोगों ने हत्या किया, कौन, कितने लोगों ने बलात्कार किया, कितने लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, वो कौन सा नेता है जो इन 7,000 लोगों को वहाँ भेजा है, जिसने 7,000 लोगों को भेजा और जिसने हमला करवाया। लेडीज़ हॉस्टल पे भी हमला कराया, जेंट्स के जो जेंट्स डॉक्टर थे उनके हॉस्टल पे भी हमला कराया, पूरी तरीके से, एक तरीके से पूरी अराजकता फैला दिया। जो कैंडल मार्च कर रहे थे लोग उनके ऊपर भी हमला हुआ, जो आम जनता कैंडल मार्च कर रही थी उनको भी धमकाया गया। ये कौन है, इसकी पूरी सच्चाई तभी सामने आ सकती है जब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उस समय उनका भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हो, और जो हुड़दंग कर रहे थे, जो बाकायदा डॉक्टरों को हत्या की धमकी दे रहे थे, लेडीज़ डॉक्टरों को बलात्कार की धमकी दे रहे थे, जो वो पकड़े गए हैं 10-20, उनका जब तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं होगा, उनसे ये नहीं पूछा जाएगा किसके इशारे पे आए थे, क्यों आए थे, जो 7,000 लोग आए भाड़े के थे या वास्तव में कैसे आए, और आए थे तो उनको कितना कितना पैसा दिया गया था वहाँ पे लूट मार करने के लिए, धमकाने के लिए। ये पूरी सच्चाई तभी सामने आएगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।